हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अनिल अंबानी ग्रुप के ऊपर। अभी अनिल अंबानी ग्रुप को लेकर सेबी की तरफ से काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, इंडिया रेगुलेटर रिजेक्ट्स अनिल अंबानी सेटलमेंट प्ली ओवर येस बैंक इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट शोज। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये पूरा मामला क्या है। यहाँ पर ये जो मामला है बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, आप देख सकते हो। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ पूरा मैटर क्या है, सिंपल वर्ड्स में। क्या हुआ था 2016 और 2019 के बीच की बात है। 16, 17, 18, 19, 4 साल, ये याद रखना, 16 से 19 की बात है, 2019 तक ये पूरा इंपॉर्टेंट ईयर है, 4 साल। इस बीच में यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो 21,500 करोड़ रुपए निवेश करे गए, इन्वेस्ट करे गए यस बैंक के स्पेशल बॉन्ड्स के अंदर। यस बैंक के स्पेशल बॉन्ड्स के अंदर 21,500 करोड़ निवेश करे गए, किसके द्वारा? रिलायंस म्यूचुअल फंड के द्वारा, जिसको हम कहते हैं RMF, रिलायंस म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। यस बैंक के कुछ स्पेशल बॉन्ड्स थे, सो कॉल्ड स्पेशल बॉन्ड्स, जिसके अंदर 21,500 करोड़ निवेश किसने किया? निवेश किया है रिलायंस म्यूचुअल फंड ने। अब प्रॉब्लम किधर आ गई? सेबी का ये मानना है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नॉर्मल नहीं है। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये किसी एक्सचेंज के बीच में हुआ है, यानी दोनों पार्टीज ने कोई ना कोई चीज़ों को एक्सचेंज किया है। यानी अगर रिलायंस 21,500 करोड़ निवेश करेगा तो यस बैंक रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनीज को लोन प्रोवाइड करेगा। ये दोनों ही पार्टीज के बीच में एक एक्सचेंज यहाँ पर हुआ है। यस बैंक ने लोन दिया अदर कंपनीज को अनिल अंबानी ग्रुप के अंदर। फिर लॉस क्यों हुआ? लॉस इसी वजह से हुआ कि 2020 में आप सभी को पता है कोविड के टाइम पे सभी शेयर गिर रहे थे, लेकिन यस बैंक कुछ ज़्यादा ही गिर रहा था, क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रबल में आ गया था और उसके जो बॉन्ड्स थे वो वर्थलेस थे। इस वजह से इन्वेस्टर को कितना लॉस हुआ? सेबी को आपके लॉस से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो यस बैंक का लॉस हो या फिर वो रिलायंस म्यूचुअल फंड का लॉस हो। सेबी को इन्वेस्टर्स के लॉस से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो इन्वेस्टर ने इस बीच 1828 करोड़ रुपए का लॉस झेला, 1828 करोड़ का लॉस झेला। तो इसी वजह से सेबी ने एक्शन लिया और अनिल अंबानी ने क्या किया, रिक्वेस्ट करी कि इस मामले को थोड़ा हम क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। रियूटर्स ने रिपोर्ट किया, ये मेरे शब्द नहीं है, रियूटर्स ने रिपोर्ट किया। आप देख सकते हो, इंडियन रेगुलेटर रिजेक्ट्स अनिल अंबानी सेटलमेंट। अनिल अंबानी का जो सेटलमेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया रियूटर्स ने। अब यहाँ पर चाहिए इनको पेनल्टी। पेनल्टी हो सकती है आपकी 1828 करोड़ की, 1828 करोड़ की पेनल्टी चाहिए। सेबी ने अक्यूज़ किया है अनिल अंबानी को कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के रूल्स को तोड़ा है, इस वजह से उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अनिल अंबानी ने पूछा है सेबी को कि आप सेटलमेंट करोगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। तो इस पूरे केस का जो करंट स्टेटस है दोस्तों, वो है कि एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 1828 करोड़ रुपए का पेनल्टी पे करना पड़ेगा, तब ये केस रिजॉल्व होगा, वरना ये केस आगे बढ़ जाएगा। तो आपको मैंने समझा दिया कि ये पूरा केस क्या है, रिपोर्ट्स के अंदर यही केस है। सिर्फ मैंने आपको शॉर्ट में बड़े आसान तरीके से समझा दिया है कि केस क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मान लेते हैं अनिल अंबानी रेडी हो जाते हैं 1828 करोड़ पे करने के लिए, तो ये केस ख़त्म हो जाएगा, वरना ये केस आगे भी जा सकता है, यानी एस्केलेट भी हो सकता है ये केस, और बड़ा एक्सीलेट होगा, क्योंकि इसमें फिर कोर्ट भी यहाँ पर जा सकते हैं। सेबी भी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट कर सकता है। प्लस अनिल अंबानी के ऊपर ऑलरेडी ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो अनिल अंबानी के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये दोस्तों एक बड़ा अपडेट था। आप देखिए यहाँ पर रिलायंस पावर का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें लोग पूछ रहे थे कि सर प्लेज है कि नहीं, क्योंकि प्रमोटर्स होल्डिंग के ऊपर प्लेज का बड़ा डर रहता है। तो मैं आपको बता दूं, प्लेज बिल्कुल नहीं है रिलायंस पावर में। ये देख सकते हो, प्रमोटर होल्डर 25% है, जिसमें अगर आप देखोगे प्लेज 0% है, बिल्कुल ज़ीरो है। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, प्लेज नहीं है। रिलायंस पावर की बात कर रहा हूँ, दिखा देता हूँ। रिलायंस पावर लिमिटेड ट्रेंड लाइन का डेटा है दोस्तों, जिसमें प्लेज आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस केस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। मिलता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।